अभी बजट को लेके एक स्पेशल बात हम करते हैं, जो कि हमारा 23 तारीख को काम करेगा। बजट में नई सरकार है। सरकार हमेशा जब इलेक्शन होते हैं और 5 साल तक सरकार काम करती है, उसके बीच में फर्स्ट बजट और लास्ट बजट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ये 2 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट बजट में बीजेपी सरकार ने कैसा एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पहला बजट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो लोग आने वाले टाइम में अपना जो 5 साल का वो जो मोटिव होता है वो पहले बजट में ही पकड़ लेते हैं, जिसको लेके 5 साल तक वो आगे काम करते रहते हैं। एक लास्ट बजट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि उनको मार्केट में पब्लिक को ये दिखाना होता है कि हमने आपको ये दिया। लास्ट बजट में आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ अच्छा सा मिला था। ये चीज किसी ने नोट नहीं की, मैं आपको बताता हूं। बजट के अंदर 2014 के बाद से 2 बार अच्छे बजट आए, जो कि इलेक्शन के जस्ट नेक्स्ट बता रहा हूं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 लाख करोड़ का बजट मिला था। लेकिन अगर आप देखोगे, 1 फेब 2024 को 2 महीने का इंटर्म बजट आया था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को 11 लाख करोड़ का बजट मिला था। अब इंफ्रा को ही इतना अच्छा क्यों क्यों मिला? अभी सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं हुआ है, दूसरे सेक्टर डिसाइड नहीं हुए हैं, रेलवे सेक्टर, लेकिन इंफ्रा को ही इतना मिला क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा उतना बिजनेस होगा, जितना बिजनेस होगा उतना जीएसटी कलेक्शन होगा। आप जीएसटी कलेक्शन एवरी मंथ हमें एक नोटिफिकेशन आता है, जिसके अंदर हम जीएसटी कलेक्शन का एक आंकड़ा देखते हैं। एक दूसरा कि उनको जितना सरकार के पास राजकोष के अंदर पैसा आता है, वही पैसे को लेके वो अपना खर्चा, या जिसके ऊपर रेलवे हो गया, रोड हो गया, या कोई नई योजना हो गई, फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, जो भी है इनके खर्चे, वो सब खर्चे उसके ऊपर से डिसाइड होते हैं। इसलिए हमें ये दिखता है कि बजट आ रहा है, एक्चुअल में ये उनका इन्वेस्टमेंट है सरकार का। वो नए नए इंफ्रा लाते हैं। और आपको शायद ये नहीं पता, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर जून महीने में 15,000 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि इंडिया में हमारी कंपनी का यूनिट खोलना है। मतलब 15,000 कंपनियां आउट ऑफ इंडिया की थी। 15,000 कंपनियां आउट ऑफ इंडिया की होने के बावजूद वो इंडिया में एक नया सेटअप खोलने जा रहे हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमारा बिजनेस हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, जितने भी सेक्टर हैं उन सबका बिजनेस का हब बनने जा रहा है इंडिया। इसलिए आज के ये 23 तारीख को जो बजट होएगा, उसको लेके हम ये नहीं कह सकते कि बजट अच्छा हुआ या खराब हुआ। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि बजट के दिन पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं तो बजट आपके लिए स्पेशल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से काम करते हैं तो बजट में आने वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आने वाले टाइम में हम एक साल में, जैसे कि ये अभी बजट आ रहा है, ये बजट जुलाई में आ रहा है और अगस्त के बाद से फरवरी में फिर से बजट आएगा। इसलिए ये शॉर्ट टर्म का बजट है। पहले जो बजट आया वो 2 महीने के हिसाब से आया, ये 8-10 महीने के हिसाब से आ रहा है। इसलिए आने वाला टाइम वापस से, इसलिए इसमें इस बजट में जो पैसा आएगा वो जल्दी इन्वेस्ट हो जाएगा। 1 फरवरी को वापस से उनके लिए नया बजट तैयार करना होगा, उसमें नया बजट में नया पैसा आएगा। एक तो इस बजट में क्या हो सकता है, कहां पैसा जा सकता है, कौन से सेक्टर को जा सकता है, वो देखते हैं। सबसे पहले इंफ्रा।
और दूसरा डिफेंस स्टॉक, तीसरा फर्टिलाइज। तो हम तीन चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले है इंफ्रा। इंफ्रा में अगर बजट में ये 11 लाख करोड़ से ऊपर अगर देते हैं तो इंफ्रा में क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। फर्स्ट, इंफ्रा में हम सीमेंट को देखेंगे, रेलवे को देखेंगे, रोड्स को देखेंगे, पावर को देखेंगे। ये चार स्टॉक सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। और एक स्टॉक में सेक्टर के बारे में बताता हूं, लेकिन इसमें एक डायरेक्ट देता हूं मैं आपको। एल एन टी। एल एन टी स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो इंडिया के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर एल एन टी के बराबर का किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है कोई भी। इसलिए एल एन टी को बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। एक इन सब के अंदर एनएचपीसी नाम हटा देता हूं। पीएसयू स्टॉक, जितने भी पीएसयू स्टॉक हैं सभी भागने वाले हैं अच्छे खासे। इस बजट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस बजट में जो आएगा इंफ्रा में उसको लेके आने वाले टाइम में जो भागने वाले हैं वो सभी। जैसे कि एक नेगेटिव बात करता हूं, उसके कंपेयर में मार्केट की बात करता हूं। रेलवेज के स्टॉक आरवीएनएल, रेलटेल सभी स्टॉक बहुत अच्छे अच्छे भाग चुके हैं। मतलब लास्ट 2-3 महीने में 200-300% दे चुके हैं। लेकिन अगर इनको नहीं आता है, बजट में इनको इंपोर्टेंसी नहीं मिलती है, तो मुझे एक बात बताओ कि जून महीने में 15,000 करोड़ का आरवीएनएल को जो ऑर्डर मिला है, छोटे मोटे मिला के सब 15,000 करोड़ का मिला है, ठीक है। 15,000 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा क्या? वो ऑर्डर खत्म हो जाएंगे क्या? आने वाले टाइम में जो यूएई में ऑर्डर मिला आरवीएनएल को वो खत्म हो जाएगा। अरे अभी तो एक ही बुलेट ट्रेन आई है जो कि मुंबई से दिल्ली जा रही है। बेंगलोर का तो बाकी है, अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर, और ये जितनी भी मेगा सिटी है, बॉम्बे पुणे को इतनी इंपोर्टेंसी क्यों नहीं दी गई? वो भी प्रोजेक्ट हाथ में है। नागपुर, यहाँ पे आप एक बार किसी वेबसाइट पे जाके एक बार इंडस्ट्रियल एरिया देख लेना नागपुर का, या बेंगलोर का, या पुणे का, या कोयम्बतूर का। इन सबको देख लेना, आपको पता चल जाएगा। क्यों ये बता रहा हूं? पहले अच्छे अच्छे जो बड़ी बड़ी सिटियां थी वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद। अभी देखो सूरत के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे ही जैसे जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं वैसे ही हर रेलवे का लोकेशन बिजनेस ग्रोथ के देखते हुए वहां पे बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन या मेट्रो सभी आने वाला है। तो वहां से ये रेलवे स्टॉक जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरा फेवरेट स्टॉक आईआरएफसी है। इस स्टॉक को हमेशा ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बाकी स्टॉक जो हैं वो काम करेंगे और तब प्रॉफिट लेंगे। ये सिर्फ इन्वेस्ट करेगा और प्रॉफिट लेगा क्योंकि ये फाइनेंशियल कंपनी है। दूसरा, एक मेरा दो टेक्निकल, आपसे ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, दो स्टॉक की बात करूंगा मैं। एक पहला एक स्टॉक है शक्ति पंप। शक्ति पंप पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। रीजन यहां पे लिख देता हूं। शक्ति पंप, ये स्टॉक का लास्ट 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है। बजट पे ये स्टॉक अच्छा चलता है। रीजन कि सेक्टर के अंदर बजट हमेशा फार्मर को देखते हुए काम करता है, उनको कुछ सब्सिडी देता है फार्मर को,
और सब्सिडी के हिसाब से उनके साथ चलता है, जिसके अंदर शक्ति पंप, अलग अलग प्रकार की जितने भी हमारे फार्मिंग काम में होते हैं उसी टाइप के सारी मशीनें ये कंपनी बनाती है। और इसके साथ गवर्नमेंट का टाइप है, जो सब्सिडी इनको मिलती है। तो शक्ति पंप पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। दूसरा, डिफेंस स्टॉक में एक स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इस स्टॉक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इन स्टॉक को आज के बजट कल के बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन पहले, परसों कल रात को ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर 2,950 करोड़ का एक MOU साइन किया है इस कंपनी ने, और इसको वो 2025 तक वो टारगेट पूरा करना है। इसलिए बजट के होने ना होने से इस कंपनी को वो 3,000 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है वो खत्म नहीं हो जाएगा, बराबर। एक स्टॉक और पावर, इस स्टॉक पे जरूर ध्यान देना। टाटा पावर, टाटा पावर ने NHPCL के साथ मिलके जितने भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो बिल्डिंग्स है, उनके ऊपर सोलर लगाने का काम लिया है। और टाटा पावर और वो कंपनी गवर्नमेंट दोनों मिलके करने वाले हैं। और सोलर, आपको शायद एक बात बता दूं कि टाटा पावर भी अब सोलर मॉड्यूल बनाने में जा रही है, जहां से खुद के पावर प्लांट लगा सके, और जिसमें कैपेक्स में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ये लोग, बराबर। तो टाटा पावर पे सबसे ज्यादा ध्यान दे। इंडेक्स के अंदर अगर आप देख, 2 मिनट में इंडेक्स पे आते हैं। बजट के दिन बैंकिंग सेक्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान नहीं देने का रीजन कि यहां पे आप देखोगे कि निफ्टी निफ्टी जो काम करती है, बैंक निफ्टी से बैंकिंग सेक्टर को लेके काम करती है। लेकिन इसके अंदर आप निफ्टी को देखोगे तो हमारा ये जो निफ्टी है, ये सभी के सभी सेक्टर को लेके चलता है, सभी सेक्टर को लेके चलता है यहां पे। दूसरा, कि बजट अच्छा होने वाला है या बुरे होने वाला है, इसका एक छोटा सा अंदाजा लगाते हैं हम। कैसे हम अंदाजा लगाएंगे? मार्केट को देखो कि यहाँ पे 4 तारीख को एक इलेक्शन का तारीख था, जिसके अंदर बीजेपी के नेगेटिव रिजल्ट के खातिर उनको थोड़ा सा कम सरकार उनकी बन गई, लेकिन जिस हिसाब से 400 पार होना था नहीं गए। लेकिन उसके बाद का ये जो अपमूव आप देख रहे हो, ये बजट की तैयारी है। मतलब कि 2024 खत्म होते होते निफ्टी 25,000 को पार कर जाएगी। मुझे ये बताइए कि ये जो अपमूव इतना आया, इसका कारण को क्या था? सरकार तो खराब बनी, मिलीजुली सरकार बनी है। बीजेपी तो 400 पार गई भी नहीं, फिर भी ये। और 2019 के अंदर आप देखोगे कि सरकार अच्छी बनी थी, फिर भी मार्केट ऐसा भागा कि ये वाला टारगेट नहीं अचीव कर पाया। इसी के सामने निफ्टी बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अपने एरिया में ही है, यहां से हिल नहीं रही है। बजट के हिसाब से इसमें मूवमेंट आ सकता है, लेकिन निफ्टी भागेगी, निफ्टी भागेगी, स्टॉक भागेंगे। अच्छा, ये इतनी चीजें हो गई। अब बजट के दिन हमें करना क्या है वो देखो। इवेंट, मैं इसको इवेंट के नाम से जानूंगा। यहाँ पे ये एक एग्जिट पोल था 3 जून को, यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट था। ये दोनों इवेंट थे, यहाँ पे कोई इवेंट नहीं था। अगर हम मंडे को, यानी कि 22 तारीख को, अगर मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो हम इस तारीख को प्रीवियस यानी 22 तारीख को लेके हम कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। 23 तारीख को 10 बजे सीतारमन जी जब 10 बजे इलेक्शन और ये बजट पेश करेगी, उस टाइम से उस टाइम से जिस तरफ अगर
मान लो कि यहां से ये ऐसे जाता है, 10 बजे बाद के बाद की बात कर रहा हूं, अगर ये ऐसे जाता है तो आप 10:15 पे अपना कोई भी सीपी जिस तरफ जा रहा है आप बाय कर सकते हैं। यहां से जिस तरफ जाए, 10:15 का टाइम दे रहा हूं, 10:15 का टाइम, ठीक है, 10:15 का टाइम दे रहा हूं। अगर आपको इसके अंदर भी कुछ भी नहीं समझ में आता है तो सिंपल सा गणित है, क्योंकि बजट, ये जितने इवेंट होते हैं ना, बड़े बड़े बजट हो गया, इलेक्शन हो गया, एग्जिट पोल हो गया, इस समय कोई टेक्निक किसी की कोई काम नहीं करती है, किसी की कोई टेक्निक काम नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट डे, अगर फर्स्ट डे 23 तारीख को मार्केट ऊपर जाता है तो नेक्स्ट डे मार्केट नीचे का तैयारी रखना, नेक्स्ट डे का नीचे का तैयारी रखना। अगर मार्केट नीचे जाता है, 3:30 बजे तक नीचे बंद होता है, तो नेक्स्ट डे का तैयारी ऊपर के लिए रखना। आपके सामने एग्जाम्पल यहाँ पे है, कोई टेक्निक काम नहीं करती है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए इंडिकेटर के भरोसे मार्केट में कोई सीपी का गेम मत खेलना। रेलवे स्टॉक पे सबसे ज्यादा नजर रखना, पावर स्टॉक पे सबसे ज्यादा नजर रखना। और एक स्टॉक और देता हूं, वो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी तैयारी 2-3 महीने से चल रही है, कई भी काफी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। जो ऑर्डर मिले हैं उसका न्यूज मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के वीडियो में दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एक अच्छा सा ऑर्डर है और बड़े ऑर्डर हैं आउट ऑफ इंडिया की कंपनियों से, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम वापिस से मंडे को एक वापिस से यही प्रोग्राम करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था तो नेक्स्ट डे का प्लानिंग क्या था, 10:30 बजे बाद। यही टेक्निक हम वापिस से 22 तारीख को डिस्कस करेंगे, सेम टाइम 8 बजे, भूलना मत। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।